एमएस एक्सेल के 36 नंबर पार्ट में व्हाट इफ एनालाइज के अंदर डाटा टेबल ऑप्शंस का यूज देखेंगे। दोस्तों इसका यूज एक से अधिक परसेंट एक साथ अगर हम दे के रखे हैं तो उसका इंटरेस्ट कैसे निकालना है, सभी परसेंटों का अलग अलग वो तैयार करने के लिए इस डाटा टेबल का यूज करते हैं। सीधा प्रैक्टिकल में आते हैं दोस्तों। मैं इसके लिए एक डाटा बना के रखा हूं जो कि आप लोग को दिखा देता हूं। यहाँ पे ये डाटा दोस्तों, इस डाटा में मैं यहाँ पे आइटम में लैपटॉप परचेस कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ और अमाउंट लैपटॉप का 70,000 है, डाउन पेमेंट 34,000 रुपए है। यहाँ पे 3 साल के लिए जो और बचा पैसा है उसका हम किस्त के साथ बंधवाएंगे, किस्त बंधवाएंगे और उसे 3 साल तक पेमेंट करेंगे। 3 साल मतलब 36 महीने तक, जिसमें जो फाइनेंस कर रहा है कंपनी वो हमें 9% के बेस पे फाइनेंस करके दे रहा है, जो कि अपना वो 9% चार्ज लगा के देगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि 36 महीने तक हम 9% के चार्ज के साथ जो बचा पैसा है उसे कैसे पे करना है और कितना पे करना है, वो उसके लिए हम यहाँ पे पीएमटी फॉर्मूले का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे हम पीएमटी फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो इक्वल पीएमटी, उसके बाद ब्रैकेट ऑन किए जिसमें हमें पूछ रहा है यहाँ पे रेट। मैं आप लोग को जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ। ये रेट पूछ रहा है हमें यहाँ पे। रेट में हम यहाँ पे 9% को पकड़ लेंगे और डिवाइड कर देंगे यहाँ पे हम 12 से। ये रेट हमेशा 12 माह से भाग होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कॉमा लगा के एनपीआर। एनपीआर मतलब होता है नंबर ऑफ पर ईयर, 3 साल तक देंगे हम और इसे हम गुणा करेंगे 12 महीने से। तो साल हमेशा 12 महीने से गुणा होता है, तभी तो 12 या 36 महीना होगा। महीने के हिसाब से पैसा पटाएंगे तो फिर कॉमा लगाते हैं और पीवी पूछ रहा है। पीवी मतलब पेमेंट वैल्यू। तो यहाँ पे 70,000 उसका पेमेंट वैल्यू है, उसे हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं डाउन पेमेंट के साथ, 34,000 जो डाउन पेमेंट कर रहे हैं उसके साथ। फिर यहाँ पे सीधा हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए दोस्तों 1144 रुपये 79 पैसा जो है यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ हमारा जो अमाउंट है वो आ गया है। तो ये निकल तो गया दोस्तों। अब हम चाहते हैं एक से अधिक परसेंट पे हम इंटरेस्ट निकालें। जैसे अभी हम यहाँ पे केवल किसी कस्टमर को बताना है तो हमें 9% के हिसाब से बस बताना पड़ेगा। हम चाहते हैं यहाँ पे अलग अलग परसेंट लगाएं, जस्ट यहाँ पे। तो इतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके पहले तो हम इसमें परसेंट सेट करते हैं। परसेंट सेट करने के लिए होम टैब में जाते हैं, होम टैब में जाकर ये परसेंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कोई दे देते हैं 6%, कहीं पे दे देते हैं 10% और यहाँ पे हम 9 और यहाँ पे हम 12 ऐसे दे दिए अलग अलग टाइप के। तो ये देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये परसेंट से लेके ये इंटरेस्ट तक के ऐसे एरिया को सिलेक्ट करना है एक से अधिक इंटरेस्ट निकालने के लिए। उसके बाद आपको चले जाना है डाटा में। डाटा में जाने के बाद डाटा टेबल पे जाके क्लिक करना है, जिसमें आप लोग को यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलेगा, रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। ये भी मैं आप लोग को जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ। ये रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। इसमें हमें कॉलम इनपुट सेल पे क्लिक करना है। कॉलम इनपुट सेल पे क्लिक करने के बाद इस बॉक्स में हमें यहाँ पे जो 9% पहले दे के रखे हैं इस 9% को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये देखिए दोस्तों सभी का यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल के दे दिया। मैं आप लोग को जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल के दे दिया है, किसी का इतना और 9% के बेस पे मैं समझाने के लिए देखो 1144 यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस में क्यों दिख रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा माइनस में ही रहता है। जैसे जैसे हम पे करते जाते हैं हमारा पैसा माइनस से घटते जाता है तो वो प्लस में आते जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये माइनस में दिखाता है हमेशा इंटरेस्ट। तो इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पे ये हम ईयरली के हिसाब से सीखे हैं। अब मान के चलो हम ईयरली नहीं, हम मंथली के हिसाब से देखेंगे। तो मंथली के हिसाब से देखने के लिए मैं इसी को कॉपी कर देता हूं। पहले तो इसी डाटा को मंथली बेस पे समझाने के लिए कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिए और यहाँ पे हम मंथली के बेस पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो एकदम छोटा सा है, बस कुछ नहीं है, इक्वल देना है आपको और पीएमटी ब्रैकेट ऑन करना है। रेट में वही 9% को पकड़ लो, डिवाइड 12 कर दो, फिर कॉमा लगा के यहाँ पे एनपीआर। एनपीआर मतलब नंबर ऑफ पर ईयर। तो यहाँ पे हम 3 साल नहीं, हम 3 महीना के हिसाब से देंगे, या यहाँ पे बाद में मैं चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम 36 महीना देंगे। फिर उसके बाद जो हम इंटू 12 कर रहे थे ना वो नहीं करेंगे, सीधा कॉमा लगा के 70,000 को हम
माइनस कर देंगे 34,000 से। ये जस्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ अब दोस्तों 36 महीना, 36 मंथ। ये देखिए यहाँ पे मंथली भी दे देते हैं, यहाँ पे समझने के लिए मंथली ऐसे दे दिए। तो देखिए दोस्तों ये 3 साल के हिसाब से यहाँ पे ये 9% का हमारा 1144 और कुछ पैसा है, और यहाँ पे 36 महीने के हिसाब से 9% का 1144 और जो पैसा है वो शो हो रहा है। वही मैं यहाँ पे अगर 2 साल करता हूँ, 2 नंबर देता हूँ, तो कितना आ रहा है देखते हैं हम। यहाँ पे 1644 आ रहा है। इसी को हम यहाँ पे 2 साल का कितना महीना होता है, 24 महीना, तो यहाँ पे 24 मंथ देकर देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1644 जैसा यहाँ पे आया है साल के हिसाब से, वैसे यहाँ पे महीने के हिसाब से 1644 आ रहा है। तो ऐसे हम मंथली हो चाहे ईयरली हो, हम यहाँ पे किसी फाइनेंस कंपनी, ऑफिस, दुकान में बैठे हैं, वहाँ पे कोई कस्टमर आता है, उनको बता सकते हैं अगर आप इतना इतना डाउन पेमेंट करते हैं, इतने का सामान है तो आपको इतने महीने में आपको पे करना रहेगा, हर महीना इतना इतना पैसा, EMI जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।